मैं सपना शर्मा आज के वीडियो में आपके लिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ नवदुर्गा का चौथा अध्याय लेकर के आई हूँ। दुर्गा सप्तशती के पाठ जब नवरात्रि में किए जाते हैं तो प्रत्येक दिन एक अध्याय का पाठ किया जाता है। तीसरे दिन जो है तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ किया जाता है। आज मैं आपके लिए चौथा अध्याय लेकर के आई हूँ। तीसरे दिन जो है माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से पहले इसे श्लोक के द्वारा उनकी स्तुति करते। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडो कोपास्त्र केयूताम प्रसादम तनोतु में मह्यम चंद्र घंटेति वृश्युताम। दोस्तों, मैं आपको चौथा अध्याय में बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा तीसरे अध्याय से भी अवगत कराती हूँ। तीसरे अध्याय में जब माँ भगवती महिषासुर और उसकी सेना का संहार कर देती है तो सभी देवता जो है प्रसन्न होकर सभी देवता मिलकर भगवती की आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। इस अध्याय में जो है हम यही सब देखेंगे। आइए जानते हैं। चतुर्थ अध्याय। महर्षि मार्कंडेय बोले दुष्ट आत्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। जब इंद्रादि देवता गण प्रसन्न हो फिर सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से वह संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ और जिनकी समस्त देवता और महर्षि गण पूजा करते हैं, ऐसी जगदम्बिका को इन भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। यह हमारा कल्याण करे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते। वह चंडिका देवी संपूर्ण विश्व का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। जो पुण्य आत्मा है उनके घर आप लक्ष्मी के रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र का रूप हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप हो, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ श्रद्धा रूप और सतकुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो। आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के संहार करने वाली शक्ति का युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो। आप में दोष नहीं ज्ञात होते। हम ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सब आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही का अंश मात्र है। आप ही अव्यकृत और परम प्राकृत आदि शक्ति हो। ये भी समस्त मंत्रों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हम हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। देवी, आपके द्वारा देवता ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आधार आप हो। हे देवी, आप शब्दों में 3 वेदों की सुंदर मूर्ति, ओंकार युक्त मनोहर पदों के 8 युक्त ऋग यजु और शाम के आश्रम रूप वेद माता, ऐश्वर्य से युक्त प्राणी मात्र की आजीविका और संसार का दुख करने वाली हो। हे भगवती देवी, समस्त शास्त्रों का ज्ञान देने वाली मेधा शक्ति, इस कठिन भवसागर से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हो। देवी, केटव के शत्रु भगवान विष्णु के ये पक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्माण पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी इसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने इस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब उस क्रोध से युक्त होने पर उदय काल में चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर तो भयभीत महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। यदि ये भी आप जिन पर प्रसन्न रहती है उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही स्त्री पुरुष भक्तों के साथ संपन्न माने जाते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाली हैं।
हे माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दारिद्र्य और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। हे देवी, इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं, ये सोचकर आप शत्रु का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों की दृष्टिपात मात्र से ये भस्म क्यों नहीं कर देती? इससे एक रहस्य ये है कि शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से आपके त्रिशूल के अग्रभाग के घनीभूत प्रवाह से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, जिसके कारण यही था कि वे मनोहर रश्मि से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की जिसके साथ तुलना की हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला है और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा, युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई देती हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर किया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, खड़ग से घंटा की ध्वनि और धनुष की झंकार से हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में आप अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करें। तीनों लोक में आपके जो परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते, उन सबसे भी आप हमारी इस प्रकार भूलोक से रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि शोभित है, उन सबसे आप लोग हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा की स्तुति की और नंद भवन के दिव्य पुष्प और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर तब भक्ति पूर्वक निवेदन किया। तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं के से कहा कि हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दिया, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया है। इस पर भी आप हमें वरदान देना चाहती हैं, तो हे भगवती, हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब दर्शन देकर हम लोगों के संकट दूर करें। आप अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे चित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही आप धन और स्त्री आदि संपत्तियों को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। देवताओं का उपकार करने वाली देवी तथा शुंभ निशुंभ का वध करने वाली एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह प्रसंग ध्यान पूर्वक आगे सुनो। श्री दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय समाप्तम। पांचवा अध्याय सुनने के लिए मेरा अगला वीडियो आप अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी आदि जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।